एरियाज यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बच्चों इस चैप्टर में हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया फाइंड करेंगे। किनका एरिया? देखिए अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई बार कई डिफरेंट शेप्स के एरियाज एंड पैरामीटर फाइंड किए हैं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया एंड पैरामीटर, स्क्वायर का एरिया एंड पैरामीटर, क्वाड्रिलेटरल का एरिया एंड पैरामीटर। अब जैसा कि मैं बार बार आपसे एरिया एंड पैरामीटर की बात कर ही रही हूं, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड। सपोज करो कि हम एक पार्क में खड़े, एक रेक्टेंगुलर पार्क में खड़े हैं। ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है और हमें इस पार्क का पैरामीटर फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपको साइड्स दिख रही है, साइड्स, ये क्या है? इस पार्क की बाउंड्रीज, इस पार्क की बाउंड्रीज। अब सपोज करो कि इनिशियली मैं पॉइंट ए पे हूं, तो पहले तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाऊंगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, देन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो हमने क्या किया? हमने इस पार्क का एक राउंड लगा लिया, हमने इस पार्क का एक राउंड कवर कर लिया। अब पैरामीटर क्या होता है? इस पार्क का एक राउंड लगाने में हमें जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी उसे हम बोलेंगे इस पार्क का पैरामीटर, इस पार्क का पैरामीटर। तो हम लिख सकते हैं पैरामीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इस इक्वेशन में हमने क्या किया? हमने इस पार्क की चारों साइड्स को ऐड कर दिया। तो पैरामीटर की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, पैरामीटर इज अ सम ऑफ ऑल द साइड्स, पैरामीटर इज अ सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये एक रेक्टेंगल है और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के केस में जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल। अब यहाँ पे नॉन एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी है? देखिए एक तो है AD एंड BC, AD एंड BC, और एक होगी AB एंड CD। तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। और अगर AD इक्वल है BC के एंड AB इक्वल है CD के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2AB प्लस 2BC और 2 ब्रैकेट AB प्लस BC। अब चलिए मान लेते हैं कि AB की वैल्यू है 6 मीटर एंड BC की वैल्यू है 8 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 और 28 मीटर। पैरामीटर कितना आ गया? 28 मीटर। अगर हम बात करें इस पार्क के एरिया की, तो देखिए रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो क्या है? BC, और ब्रेड्थ क्या है? AB। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 6 और 48 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने लिखा है मीटर स्क्वायर। देखिए जो हमारी लेंथ थी वो किस में थी? मीटर में, और ब्रेड्थ भी किस में थी? मीटर में। तो एरिया किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेंटीमीटर में होते तो एरिया किस में होता? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, अब हमने रेक्टेंगल की बात तो कर ली। अगर रेक्टेंगल की जगह हमारे पास में ट्राइंगल हो, तो ट्राइंगल के लिए पैरामीटर और एरिया कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। आप देखें कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है, तीनों साइड्स हमें गिवन है। AB की वैल्यू है 3 मीटर, BC की है 4 मीटर एंड CA की वैल्यू है 5 मीटर। अब क्या करना है? सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर हम सब जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज अ सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA और 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12 मीटर। तो देखिए पैरामीटर कितना आ गया? 12 मीटर। अब अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया की, तो देखिए ट्राइंगल के लिए एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या होगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस होगा BC, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 मीटर, तो 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है 3 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3।
इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन हो तो उसके लिए पेरीमीटर एंड एरिया निकालना कितना आसान है। अब अगर हमारे पास में एक डिफरेंट शेप का ट्राइंगल हो तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए पेरीमीटर और एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। PQR एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हैं 10-10 मीटर की और एक साइड है 12 मीटर की। अब सबसे पहले तो इसके लिए पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर, इसके लिए पेरीमीटर होगा PQ प्लस QR प्लस RP और 10 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 32 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 32 मीटर। अब एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा? इसका बेस होगा QR और इसकी वैल्यू है 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई H। H क्या है? इस ट्राइंगल की हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट जो कि हमें नहीं दी गई है, इसका मतलब हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप इस ट्राइंगल से एक बात नोट कर सकते हैं कि इसकी दो साइड्स क्या है? इक्वल। दो साइड्स इक्वल है और अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है? अगर हम इक्वल साइड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है P, P से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने पॉइंट P से साइड QR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं S। तो अब क्या होगा? ये जो PS है ये साइड QR को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब QS एंड SR, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मीटर एंड 6 मीटर। और ये जो PS है ये क्या होगी? इस ट्राइंगल की हाइट H। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। राइट एंगल ट्राइंगल PSR एंड राइट एंगल ट्राइंगल PSQ। अब हम किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज में लेके उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उससे हाइट फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम ट्राइंगल PSR को कंसिडर करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल PSR, इसमें PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर और 10 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इससे H की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे H की वैल्यू आई गई है तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 और 48 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 48 मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि हमने इस केस में भी एरिया निकाल लिया। एरिया हमारे पास आया 48 मीटर स्क्वायर। बट बच्चों ध्यान दीजिए कि इस केस में तो हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अब अगर हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो उसके लिए एरिया कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? बेस है BC जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हाइट। देखिए, इस ट्राइंगल की हाइट हमें नहीं दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे? हम पॉइंट A से साइड BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ D। तो ये जो AD है यही इस ट्राइंगल की हाइट होगी, यही इस ट्राइंगल की हाइट होगी H। अब इस H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे होंगे कि वही करते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था? किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज में लिया था और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उससे हाइट फाइंड की थी। चलिए मान लेते हैं हम ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ADC, इसके लिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस
DC square. It implies 8 square equal to H square plus DC square. अब इस DC की वैल्यू क्या होगी? DC की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और ना ही हमें BD की वैल्यू पता है, तो ये तो गड़बड़ होगी। ना ही हमें BD की वैल्यू पता है और ना ही DC की वैल्यू पता है, तो अब हाइट कैसे फाइंड करेंगे? बच्चों याद कीजिए कि पिछले क्वेश्चन में क्या था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था और आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता था, जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो वो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। बट यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल। और क्योंकि ये स्केलिन ट्राइंगल है, तो स्केलिन ट्राइंगल के केस में जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि BD इज नॉट इक्वल टू DC। तो अगर BD और DC इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम हाइट नहीं निकाल सकते, और अगर हाइट नहीं निकाल सकते तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका इलाज निकाला हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन ने। उसने एक फॉर्मूला दिया जिसको हमने बोला हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। एंड हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रूट S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। यहाँ पे S, A, B, C ये सब क्या है? चलिए देखते हैं। इस फिगर को देखिए, मान लीजिए कि A के सामने वाली साइड को हम स्मॉल a मान रहे हैं, B के सामने वाली साइड को हम स्मॉल b मान रहे हैं एंड C के सामने वाली साइड को हम मान रहे हैं स्मॉल c। तो बच्चों क्वेश्चन से आप देखेंगे कि A की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर, B की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर एंड C की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। तो हमने A, B, C की वैल्यू तो निकाल दी। अब S क्या है? S होता है सेमी पेरीमीटर, S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। और हम लिख सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2। अब हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन 2 और 6 प्लस 8 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल 9 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर में आएगा, 6 सेंटीमीटर। अब चलिए इस इक्वेशन में S एंड A, B, C की वैल्यू रखते हैं। एरिया इक्वल टू रूट 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 और रूट 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। या फिर आप इस पूरे को लिख सकते हैं 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल की हाइट निकालना इम्पॉसिबल हो रहा हो तो उसके लिए हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। ओके, अब चलिए हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are in the ratio 5:10:7 and perimeter of triangle is 198 मीटर। क्या मतलब है? एक ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब चलिए पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बट बच्चों ट्राइंगल ड्रॉ करने से पहले हमें उसकी साइड्स पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें साइड्स तो नहीं दी गई हैं, बट साइड्स का रेशियो हमें दिया गया है 5:10:7। इसका मतलब अगर मैं इस रेशियो को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपनी साइड्स मिल जाएंगी? जरूर मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं। पहले तो हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं। लेट x इज कॉमन नंबर, x इज कॉमन नंबर। तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी? साइड्स ये हो जाएंगी 5x, 10x, 7x। अब साइड्स आ गई तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है। AB की वैल्यू है 5x, BC की वैल्यू है 10x एंड CA की वैल्यू है 7x। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला से रूट S, S माइनस A, S माइनस B,
एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या होंगे? मान लीजिए कि a इक्वल टू है 10x, b इक्वल टू है 7x एंड c इक्वल टू है 5x। अब देखिए हमने यहाँ पे a b c इन तीनों को वैल्यू निकाल तो ली, बट यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब हमें इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल का पैरामीटर है 198 मीटर, और हम जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज अ सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर ए बी सी की जगह हम रखेंगे 10x प्लस 7x प्लस 5x इक्वल टू पैरामीटर कितना है? 198 मीटर। 198 इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 198 अपॉन 22 और 9 मीटर। x कितना आ गया? 9 मीटर। अगर x आ गया है तो a b c भी निकाल सकते हैं। a b c हो जाएगा a इक्वल टू 90 मीटर, b इक्वल टू 63 मीटर एंड c इक्वल टू 45 मीटर। अब अगर हम बात करें s की, तो देखिए s क्या होगा? s इक्वल टू होता है पैरामीटर अपॉन 2। पैरामीटर है 198 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 99 मीटर। पैरामीटर हमारे पास में आया 99 मीटर। अब चलिए सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखते हैं। रूट 99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 90 मल्टीप्लाई 99 माइनस 63 मल्टीप्लाई 99 माइनस 45 और रूट 99 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 54। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 54। 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 9। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें से किन किन वैल्यूज को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। एक तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई, एक हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, एक हो जाएगा 6, तो अंदर क्या बचा? 66। या हम बोले 162 रूट 66 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 162 रूट 66 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड हाइट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये हमें ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है। ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू हमें गिवन है। और क्या दिया है? गिवन ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो साइड है ए ई, ये किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के। इसका मतलब एंगल ए ई सी एंड एंगल ए ई बी, ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी। इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी ए ई। इसका मतलब अगर हमें ए ई की वैल्यू मिल जाती है तो हमें इस ट्राइंगल की हाइट भी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे मैं h लिख लेती हूँ, h। अब जरा सोचिए कि हम किन किन मेथड से इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड कर सकते हैं। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उससे हाइट फाइंड करें। बट बच्चों ऐसा हम कर नहीं सकते। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना ही हमारे पास में बी की वैल्यू है और ना ही हमारे पास में ई सी की वैल्यू है, और ना ही हम इनकी वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम इस मेथड से तो इस ट्राइंगल की हाइट नहीं निकाल पाएंगे। अब सेकंड मेथड क्या है देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एरिया, बेस एंड हाइट। क्या हमें इस ट्राइंगल का एरिया पता है? हमें इस ट्राइंगल का एरिया नहीं पता है। क्या हमें इस ट्राइंगल का बेस पता है? बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है? BC, और BC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें बेस तो पता है, और हाइट हमें निकालनी है। इसका मतलब अगर एक बार के लिए हमें एरिया की वैल्यू मिल जाती है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। अब एरिया की वैल्यू कहां से आएगी? देखिए हम जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया इक्वल टू होता है एरिया इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब चलिए पहले तो जल्दी से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
मान लीजिए a इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर, b इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो a b c तो हमारे पास में आ गया। अब s क्या होगा? s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 13 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 2। या हम बोले s इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। रूट 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 13, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 और रूट 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 और इसको कैलकुलेट करने पे आएगा रूट 900 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा मेन काम क्या था? इस फॉर्मूले में एरिया की वैल्यू रखना। तो चलिए रखते हैं। देखिए 30 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 मल्टीप्लाई हाइट, इससे हाइट आएगी h इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। 4.6 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ गई? 4.6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमने एरिया के दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं, एरिया का सिंपल फॉर्मूला और एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। क्या मतलब है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम सब जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। इस ट्राइंगल का पैरामीटर हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया जिसकी दो साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर की। एंड पैरामीटर हम लिख लेते हैं। पैरामीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करने के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट एंड सेकेंड फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब पहले इस वाले फॉर्मूले की बात कर। देखिए इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो बेस और एक हाइट की वैल्यू। क्या हमें इस ट्राइंगल का बेस पता है? इस ट्राइंगल का बेस है yz जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। क्या हमें इस ट्राइंगल की हाइट पता है? हमें इस ट्राइंगल की हाइट भी नहीं पता है। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचो। देखो यहाँ पे हमें पैरामीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज अ सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे a b c ये सब क्या है? मान लीजिए कि a इक्वल है xy के, b इक्वल है yz के एंड c इक्वल है zx के। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 12 प्लस b प्लस 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये b क्या है? इस ट्राइंगल का बेस। इस ट्राइंगल का बेस yz जिसकी वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप देखोगे कि हमने एक वैल्यू तो निकाल ली, इस फॉर्मूले की हमने एक वैल्यू तो निकाली, बेस की वैल्यू तो हमने निकाली। अब हाइट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? याद कीजिए कि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्वेश्चन पहले भी किया है। तब हमने क्या किया था हाइट फाइंड करने के लिए? हमने बोला था कि इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उससे अगर हम सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ पॉइंट डी। अब अगर XD परपेंडिकुलर है YZ के तो YD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर एंड DZ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर।
अब चलिए किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैं ट्राइंगल एक्स डी जेड को कंसीडर कर रही हूँ, ट्राइंगल एक्स डी जेड। इसमें हम लिखेंगे एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। एक्स जेड कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर। एक्स डी क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट मतलब h, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h स्क्वायर प्लस डी जेड, ये है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर। इट इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 9 और h इक्वल टू रूट 135, किसमें, सेंटीमीटर में। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस की वैल्यू भी आ गई और हाइट की वैल्यू भी आ गई। तो चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 बेस कितना है 6 मल्टीप्लाई हाइट है 3 रूट 15। तो एरिया हमारा आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हमसे यही पूछा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, कितना आया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला से भी आंसर यही आता है या फिर अलग आता है। आना तो यही चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास में ए बी सी की वैल्यू तो है, बट एस की वैल्यू कहां से लाएंगे। देखिए हमें पता है कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा 30/2 और 15 सेंटीमीटर। या फिर हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके भी सेमी पेरीमीटर निकाल सकते थे। अब चलिए सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं। रूट 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और रूट 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। इससे भी आंसर क्या आएगा 9 रूट 15। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे भी आंसर क्या आएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि चाहे हम कोई भी एरिया का फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम ये वाला एरिया का फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम ये वाला एरिया का फॉर्मूला यूज करें, आंसर हमारा सेम होगा, आंसर हमारा सेम होगा। बट ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अगर हमारे पास में हाइट की वैल्यू किसी भी तरीके से नहीं आ रही हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। बट अगर हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें एरिया का यही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है कभी कभी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ओके बच्चों देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक फिगर भी दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ में इस फिगर से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पे देखिए एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से भी काफी सारे व्हीकल्स मूव कर सकते हैं और इसके नीचे भी एक रोड बना हुआ है, इससे भी कई सारे व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। अब इस फ्लाईओवर की ये जो दोनों साइड वॉल्स है, ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, ये किसके यूज में आ रही है, एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजमेंट के। आगे दिया है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। साइड वॉल्स की जो साइड्स है वो किसके इक्वल है, 122 मीटर के, 22 मीटर के एंड 120 मीटर के। आगे दिया है द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या मतलब है, एक साल में एडवर्टाइजमेंट से होने वाली अर्निंग कितनी है, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेंट है, 5,000 रुपीज। आगे दिया है ए कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई कंपनी इन दोनों वॉल्स को 3 मंथ के लिए हायर कर ले, 3 months के लिए हायर कर ले, तो हमें क्या बताना है कि उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ा होगा, ये हमें फाइंड करना है। कितना रेंट पे करना पड़ा होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमें फाइंड क्यों करना है, रेंट, इन दोनों वॉल्स का रेंट। और हमें दिया गया है कि 1 ईयर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट कितना है, 5,000 रुपीज।
इसका मतलब पहले तो हम इन दोनों वॉल्स का टोटल एरिया निकाल लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके या फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए बी सी तीनों की वैल्यू है, और हम एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो इसका मतलब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके बहुत आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप इन दोनों वॉल्स को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि दोनों वॉल्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 122 स्क्वायर इक्वल टू 22 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को अगर कैलकुलेट करो, एलएचएस को और आरएचएस को, तो आप देखोगे कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इन दोनों का आंसर आएगा 14,884, इधर भी 14,884। इसका मतलब अब ये प्रूफ हो गया है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये जो साइड है ये क्या होगी, इस ट्राइंगल की हाइट, और ये साइड होगी इस ट्राइंगल की बेस, इस ट्राइंगल का बेस। अब मुझे बताइए कि क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहोगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहोगे। ऑब्वियसली यही वाला चाहोगे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल है, इसमें बस वैल्यूज रखनी है हमें। तो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को वापस से लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है, बेस है 120 एंड हाइट है 22। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120 मल्टीप्लाई 22 और 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा आया 1320 मीटर स्क्वायर। बट ध्यान दो, ये जो एरिया हमने निकाला ये सिर्फ वन वॉल का था, वन वॉल का एरिया ऑफ वन वॉल। अगर दो वॉल्स का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ टू वॉल्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1320 और 2640 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ टू वॉल्स। देखिए ये जो हमारे दोनों ट्राइंगल थे ये क्या थे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स क्या है, इक्वल, और इनके एंगल भी इक्वल है, तो इन दोनों के लिए एरिया क्या होगा, इक्वल। ये तो बात हो गई एरिया की। अब हमसे पूछा है रेंट, और हमें दिया गया है कि 1 ईयर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट है 5000 रुपीज। अब मैं पहले तो 1 मंथ का रेंट निकाल लेती हूँ। 1 मंथ का रेंट क्या होगा, रेंट ऑफ 1 मंथ ये होगा 5000 अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे 2640 मीटर स्क्वायर एरिया का 3 मंथ्स का रेंट निकालना हो तो क्या लिखूंगी, रेंट ऑफ 2640 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स ये हो जाएगा 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2640 या फिर 33 लाख रुपीज। ये आ गया हमारा दोनों वॉल्स का 3 मंथ्स का रेंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।